सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। ब्रजनारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अघोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि अघोई अष्टमी व्रत रहने वाली महिलाएं सुनती हैं। यह व्रत बच्चों की दीर्घायु व उनके भविष्य की अच्छी कामना के लिए किया जाता है। कुछ घरों में अघोई अष्टमी की पूजा सुबह के समय की जाती है और कुछ घरों में शाम को की जाती है। अघोई माता की कथा व कहानी सुनकर उसके बाद तारों को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चली गईं। संतान के इस प्रकार के मर जाने से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अघोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अघोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम ब्रज क्षेत्र में जाकर राधा कुंड में स्नान करना। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तब चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अघोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार पत्नी सहित राधा कुंड में स्नान करने आया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अघोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, हे साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अघोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अघोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अघोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर एक विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अघोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके अलावा एक साड़ी, एक ब्लाउज, कुछ पैसे रखकर उस थाली को दान में दें। तो दोस्तों, ये थी अघोई अष्टमी व्रत की कथा। तो आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।